सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। सो एज़ यू नो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, 78% नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो ये जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, और फिर जो है प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाइट्रोजन इज़ असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। हमारे जो डीएनए होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी आप देखते हैं कि जो डीएनए है दैट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। सो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है। अमीनो एसिड्स जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो देयरफॉर नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए भी। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है विच इज़ N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसका फिक्सेशन किया जाता है, यानी कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर। सो पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा अमोनिया के अंदर। एंड ये कौन करेंगे, बैक्टीरियाज करेंगे, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरियाज। सो जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जैसे कि राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अमोनिया के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स के अंदर और नाइट्रेट्स के अंदर बाय द बैक्टीरियाज, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया क्या था, NH4। अब वो किस में कन्वर्ट होगा, NO2 विच इज़ नाइट्राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। और फिर फर्दर ये जो नाइट्राइट है वो फर्दर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज़ कि जो हमारा अमोनिया है विच वाज NH4, जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड वो कन्वर्ट होता है, मतलब देखो जो अमोनियम आयन्स थे उनका ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NO2 माइनस विच इज़ द नाइट्राइट। ये क्या है, नाइट्राइट। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है नाइट्रिफिकेशन का। अब ये जो स्टेप है दैट इज़ कैरिड आउट बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज इस स्टेप को करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया ये स्टेप करेंगे एंड इनको बोला जाता है अमोनिया ऑक्सीडाइजर्स। अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्राइट है ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर। दिस इज़ नाइट्रेट। ओके। एंड यहाँ पे जो बैक्टीरियाज इस स्टेप को परफॉर्म करेंगे उन्हें बोला जाएगा नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, NO2 माइनस विच वॉज द नाइट्राइट। अब इस नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट होगा NO3 माइनस के अंदर विच इज़ नाइट्रेट। ओके, सो जो कि क्या है, नाइट्रेट। अब इस स्टेप को जो परफॉर्म कर रहे हैं उन बैक्टीरियाज को हम नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोस्पायरा, Nitrobacter, and also the Nitrococcus bacteria. ठीक है जी। सो दिस स्टेप इज़ क्लियर
कि अमोनिया जो है उसका कन्वर्जन हुआ इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्राइट्स हैं और जो नाइट्रेट्स हैं, दीज कैन ईजिली बी एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स। सो प्लांट्स जो हैं इनको एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स को। सो प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स विच आर द कंज्यूमर्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो एनिमल्स ने खाया। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट्स भी मर जाएंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, एनिमल्स भी मर जाएंगे। जब वो दोनों मर जाएंगे तो मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है या जो वेस्ट है, वहाँ पे देखो अभी इस स्टेप को क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। जब एब्जॉर्प्शन हुआ नाइट्रेट्स का, नाइट्राइट्स का बाय द प्लांट्स, दिस स्टेप इज़ नोन एज असिमिलेशन। इसको बोलते हैं क्या? असिमिलेशन। अब यहाँ तक क्या है कि जो नाइट्रोजन था वो प्लांट्स के अंदर भी आ चुका है, वो एनिमल्स के अंदर भी आ चुका है। अब जब ये दोनों मर जाएंगे, प्लांट्स भी मर जाएंगे, एनिमल्स भी मर जाएंगे, तो इनका जो डेड मैटर है वो उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। मतलब यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, या एक्सक्रीटा जो है एनिमल्स का, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे, जैसे बेसिलस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया के अंदर। उसको बैक किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया के अंदर, विच इज़ NH4। एंड इस स्टेप को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया बन रहा है इसलिए इसको हमने बोल दिया अमोनिफिकेशन। अब फर्दर क्या होता है? ये जो अमोनिया होता है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि साइकिल है ना, साइकिल तो घूमेगी पूरा, वापस से वो चीज़ें होंगी, सारी स्टेप्स वापस से होंगे। तो ये जो अमोनिया है वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दी जाती है एंड इसको स्टेप को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। एंड ये जो स्टेप है, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है वो इस स्टेप को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थियोबैसिलस डीनाइट्रीफिकन बैक्टीरिया और सीडोमोनास ऑल्सो। फिर वापस से ये साइकिल दोबारा चलेगी। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जा चुकी है, अब वापस से वो कन्वर्जन होगा और ये सारे स्टेप्स दोबारा से होंगे। सो एक बारी फिर से देखते हैं डायग्राम की हेल्प से आप। सो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, लेकिन ये किसी काम की नहीं है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो देयरफॉर सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरियाज, जो कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनियम के अंदर, अमोनियम आयंस के अंदर, अमोनिया आयंस के अंदर, राइट। अब ये जो अमोनियम आयंस है ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं हमारे नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर बाय द प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन। एंड इसको करने वाला कौन है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ठीक, अब ये जो अमोनियम आयंस है और ये जो नाइट्रेट्स हैं, इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स, विच आर द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स ने इनको एब्जॉर्ब करा। उसके बाद प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, विच आर द कंज्यूमर्स। अब एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा निकलेगा, या जब प्लांट्स मर जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे, तो उनका जो डेड वेस्ट होगा, डेड रिमेन होगा, फिर बैक्टीरियाज उनका क्या होगा? फिर डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि बैक्टीरियाज और जो फंगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस डेड मैटर के ऊपर एक्ट करेंगे एंड उसको डिकम्पोज करेंगे। सो उनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड वो वापस से उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? लास्ट स्टेप विच वाज द डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि जो ये अमोनिया है या ये जो नाइट्रेट्स हैं, दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। वही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस थी N2 की फॉर्म में, उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड इसको करने वाले कौन है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, जैसे कि थियोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेंस या फिर सीडोमोनास। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.